अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, आपको कामयाब करे। जी बेटा, हम जो है 19.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका 7th क्वेश्चन है, उसमें हम 4th पार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमें डी की वैल्यू दे रखी है। ये हम आपको दिखाते हैं और हमने इसका डिटरमिनेंट आपको यहाँ मालूम करके हम बता रहे हैं। ठीक है, ये देखें, इसमें ये है हमारे पास। ठीक है, ये रहा, ये तो हमने कर लिया है क्वेश्चन, और ये है डी हमें मालूम करना है। ये रहा डी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस डी को आप कैसे मालूम करेंगे, इसका डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका आपको मालूम है। हम वो आपके सामने ये कर देते हैं। यहाँ पर हमने, क्योंकि बाकी हाफ क्वेश्चन जो है कर लिया है, ताकि हमारा टाइम बच जाए बेटा। टाइम हमारा बहुत ज़्यादा जाएगा और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो उससे प्रॉब्लम होगा। फिर ज़ाहिर है हमें और भी मज़ीद आगे भी मैथमेटिक्स बहुत अभी बाकी है, आपके एग्ज़ाम्स भी हैं। इतना हम एक जैसे सवाल जो है सारे ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आपने केयर करनी है, तमाम सवाल नहीं, बल्कि उसमें से आप जो चीज़ आपको नीड और रिक्वायरमेंट हो वो आप कर लिया करें, और उसके जैसे दूसरे आप ट्राई किया करें कि आप करें। यहाँ हम लिखते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? डी है, और डी के एलिमेंट क्या दे रखे हैं हमें? एलिमेंट दे रखे हैं हमें 1 है, 0 है, 1 है। ठीक है, ये है। और फिर क्या है? -4 1 -1 -4 1 और -1 हो गया। ठीक है, और ये 1 हम यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सीक्वेंस बन जाए। ये हो गया हमारे पास। और थर्ड इसका क्या है हमारे पास है? थर्ड रो है 6 है, और -2 और 1, -2 और 1 हमने डाला। ठीक है, ये हमारे पास इसके डी के एलिमेंट है। जी, अब हमें क्या करना है? हमें इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका आप अच्छे से जानते हैं बेटा, हम यहाँ आपको मालूम करके बता रहे हैं। और ये तो अब हो गई पुरानी बात है। इसका मतलब है कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कि हम आपको एक मरतबा हमने सिखा दिया तो आप कर सकते हैं। अब हम क्यों डिटरमिनेंट मालूम करेंगे? इसलिए कि आपको इस बात का इल्म है कि हमें असल में क्या करना है, हमें इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या लगता है? एडजॉइंट हमें डी का मालूम करना है, और यहाँ पर क्या हमें साथ में डी का डिटरमिनेंट देना है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है? हमें पहले डिटरमिनेंट मालूम करना है, तो हमने डिटरमिनेंट को अलग कर लिया है, और यहाँ पर हमने एडजॉइंट जो है वो लिख दिया है किसका? डी का। अब हमें ये दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें ये चाहिए और दूसरा हमें ये चाहिए। इन दोनों की हमें वैल्यू चाहिए। अब हम डिटरमिनेंट मालूम करें। ठीक है, डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हमें क्या करना है? आप देखें, आपको मालूम है कि जब हमने ये लिया तो हमने इसके साथ क्या है, ये पोर्शन उठा लेना है। ये रहा, ये हमने ये बहुत मरतबा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताया है। यानी जहाँ से हमने 1 लिया, हमें ये रॉ नहीं लिखनी और ये कॉलम नहीं लिखना। अब हम डिटरमिनेंट ऑफ डी मालूम करने के लिए क्या करेंगे? हमने 1 लिया है, 1 के बाद हमने क्या करना है? इनके एलिमेंट लिख देने हैं। 1 -1 लिखना है, और फिर -2 और 1 हमने लिखना है। ये हो गया। फिर ये माइनस फार्मूले का लगाया और हमने 0 लगाया। जब हम 0 लेंगे तो हम क्या करेंगे? 0 में हम ये ले लेंगे, एरो का साइन दे दे, और ये ले लेंगे। मीन्स हमने इसको और इसको कैंसिल किया। क्या बचा? -4 6 हमारे पास बचा, -4 बचा, और यहाँ 6 बचा। और यहाँ क्या आया? जब हमने इसको लिया तो हमें इसे लेना, -1 और 1 लिखा हमने, -1 और 1 लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस ये फार्मूले का, और थर्ड हमारे पास क्या? 1 है। अब जब हमने 1 लगाना है तो 1 का भी हम जब डिटरमिनेंट लेंगे तो आपको मालूम है कि हमने उसकी रो और कॉलम को माइनस कर देना है। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे। बस आपने बेटा यही बात याद रखनी है। ये याद रखेंगे आप, बड़े आराम से अपने तमाम सवालात कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़े बड़े हैं, यानी थोड़ी लेंथ इनकी ऐसी है कि स्टूडेंट्स को फील होता है कि ये बड़े हैं, लेकिन क्या है, आप इजीली इसको कर पाएंगे। जी, अब हमने क्या किया? यहाँ का हमने फार्मूले का प्लस लगाया, हमने 1 ले लिया। डिटरमिनेंट क्या होगा? जब हमने ये लिया तो हमने ये रो और ये कॉलम इसको गुम कर देना है, ये नहीं लिखना है। क्या आया? -4 1 6 -2, -4 1 6 -2, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम डिटरमिनेंट को कंटिन्यू किस तरीके से करेंगे, ये आप अच्छे से जानते हैं कि हमने किस तरीके से इसका यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन इसकी 1 की हमने ऐसे ही रखी, और यहाँ पर हमने ये क्या है, कौन सा फार्मूला लगेगा? हम कहाँ लिखें? यहाँ लिख देते हैं। ये रहा फार्मूला, ये आ जाएगा। ये रहा, यहाँ लिखते हैं। चलिए जी, AD - BC मालूम है आपको। इसको आप बाय क्रॉस पर ले आए। 1 लगाया हमने, यहाँ भी 1 लगाया। ठीक है, माइनस का फार्मूले का लगाया, और यहाँ हमने -1 लगाया, और यहाँ हमने -2 लगा दिया, -2 लगाया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। माइनस हमने 0 लगाया। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? हमने -4 और 1 लगाया, -4 लगाया हमने, और साथ में क्या हमने 1 लगा दिया, और माइनस फार्मूले का लगाया, -1 और 6 लगाया,
-1 लगाया और हमने 6 लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा हमने छोटा कर लिया ताकि हमारे पास तीसरा हिस्सा भी आ जाए। प्लस का हमने 1 डाला है, 1 डालने के बाद हमने क्या किया, इनको लिया तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा और फिर क्या आएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। -4 आया, -2 आया और साथ में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ माइनस का फॉर्मूले का साइन डाला और बाकी हमने क्या कर दिया, इसमें 1 और 6 डाल दिया। हमने ये रहा 1 डाला है और हमने ये 6 डाल दिया। ठीक है, आगे जाके भी ब्रैकेट खुद ही छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि ये तो काफ़ी सारा लिखना था ना, इस वजह से ब्रैकेट ऐसी हो गई है जी। अब हम क्या करेंगे बेटा, अभी देखिए हमें क्या करना है, इसको सेट करके हमें ये याद रखनी है बात कि हमें मिडिल ब्रैकेट को ख़त्म नहीं करना। अगर हम मिडिल ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो उस सूरत में क्या है, हम साइन की मिस्टेक्स मीन्स कर सकते हैं, मीन्स हम नहीं, मीन्स आप साइन की मिस्टेक कर सकते हो, तो इसलिए आपने इन ब्रैकेट्स को ख़त्म नहीं करना। डिटर्मिनेंट ऑफ डी लगा दें, क्या 1 ऐसा ही लगा दें, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, माइनस ना ख़त्म करें, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 आ गया। ठीक है, हो गया। ये माइनस का हमने 0 डाला, 0 से तो मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, लेकिन हम कर लेते हैं। माइनस का 4 हमने डाला है, माइनस फार्मूले का डाला और माइनस का हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर प्लस का 1 हमने डाल दिया है और यहाँ हम क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 आ गया, 8 आ गया। हमने ऐसा लिखा, ये माइनस फार्मूले का है। ठीक है, और यहाँ क्या है, 6 1 6 आ गया, ये हमने यूँ क्लोज कर दिया। ठीक है, ऐसा बन गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी के लिए अभी भी हमने आपको मना किया हुआ, इसे 1 कर लें, जब तक सिंगल कर लें, जब तक इसको ना खोलें। आप सिंगल करेंगे क्या आ जाएगा, 1 2 बन गया, इसके बाद -0 आ गया, यहाँ पर क्या आया, -4 ऐसा ही आएगा, माइनस माइनस प्लस का ये क्या बन गया, हमारे पास 6 बन गया। वैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं, आंसर यहाँ से 0 ही आएगा। 1 हमने लगा दिया, यहाँ क्या 8 -6 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या डिटर्मिनेंट ऑफ डी आपने मालूम करना है, तो क्या होगा 1 और ब्रैकेट में अकेला छोड़ दें, क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमने बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर देना है। माइनस का ये 0 है और यहाँ पर क्या है, आपके पास क्या है, 2 आ गया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया, 2 बचा, प्लस का 1 हमने डाला और ब्रैकेट में हमारे पास प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 गया, बाकी बचा 2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या हमारे पास बन गया, यहाँ माइनस का 1 आ गया, यहाँ पर माइनस का 0 आ गया और यहाँ पर क्या प्लस का 2 आ गया। अब 0 की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको आगे इस तरीके से चला लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको आगे चलाएं कि हमारे पास 0 ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा, हम थोड़ा सा यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं जी। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डी मालूम किया, तो क्या आया डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ठीक है, ये है इज इक्वल, माइनस का 1 आ गया और प्लस का 2 आ गया। इट मीन्स कि आपके पास प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, बाकी बचा 1। अब हम इसको नोट कर लेते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया है। अब हमें इस पर काम करना है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में हमें यहाँ पर जगह चाहिए, वाइट बोर्ड पर, और जगह नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गया। अब हमने क्या किया, देखें, इसको हम इरेज कर देंगे और यहाँ पर हमने ऊपर जाके इसको लिख दिया, ये रहा डी, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या, हमने कंटिन्यू इसको यूज़ कर लिया ताकि हम आसानी से कर सकें। और यहाँ पर अब हम इसको साइड से मिटा देते हैं क्योंकि हमें कंटिन्यू इसको करना है। ये देखें, ये हम साइड से इसको इरेज कर देते हैं जो हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया है, क्योंकि ये आपको पता चल गया और आपको वैसे भी आता है मालूम करना। ये हमने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, हमें दूसरों के लिए जगह चाहिए, तब हमने यहाँ से इसको मिटा दिया है और आपने नोट कर लिया है जी बेटा। अभी हम देखें यहाँ से हमने क्या करना है, जब हमने फार्मूला अप्लाई किया हमने पूरे यहाँ लिख दिए, पहले भी हमने इसी तरीके से किया था, D11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, -1 -1 सब में आएगा, ये क्या हो जाएगा 1 + 1, ये 1 + 2 1 + 3 2 + 1 2 + 2 2 + 3 3 + 1, ये रहा 3 + 2 और क्या 3 + 3। इसके बाद हमने इनके डिटर्मिनेंट लेने हैं, किस तरीके से लेना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब आप पूरा पूरा उसको मिटा देंगे फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, तो आपको पता चलेगा कि आपने नहीं लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से देखें, ये रहा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ से ख़त्म किया और जो बचा हमने वो लिखा है। ये रहा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने ख़त्म कर दिया, क्या बचा 1 -1 -2 1, ये रहा 1 -1 -2 1। इस तरीके से कंटिन्यू हम ये कर लेंगे और सारे हमने जो हमें नहीं चाहिए, मीन्स जो नंबर डला हुआ है, हमें वो रो और कॉलम को हमें ख़त्म कर देना है। हमने देखें यहाँ पर भी क्या किया, 1 2 मीन्स क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखा, 1 3 ये हमने सारे लिख लिए और ये हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है,
इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इनको हमें मल्टीप्लिकेशन में लेना है। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे लेंगे हम देखें, ये रहा, हमने यहाँ से 1 और 1 2 लिख दिया, ये रहा, और 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, ये देखिए हमने लगाया, 3 + 2 क्या है 5 हो गया। ये हमने सब की पावर को प्लस कर दिया। यहाँ पर अब हमने क्या किया, बाय क्रॉस पर ADBC ये हमने सब ADBC ले लिए हैं। क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 1 फार्मूले का माइनस -1 -2 ये आ गया। यहाँ पर क्या है हमारे पास -4 और 1 आ जाएगा, -4 1, और क्या माइनस फार्मूले का -1 और 6 आ जाएगा, -1 और 6 आ गया। हमने ये कंटिन्यू सारा हमने कर लिया। इसके बाद हमें साइन की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हम साइन की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ताकि साइन की मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, हम उससे आपको बचाना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने 1 1 ज़ा 1 लिखा, माइनस वही हमने लगाया, और क्या है माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 हमने 2 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल क्या है, इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस जो है ये क्या प्लस बन जाएगा। हमने ये रहा, ये 1 लिख दिया, यहाँ भी हमने लिख दिया, और यहाँ क्या हो गया 1 - 2 हो गया, 1 - 2 हमने लगा दिया। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर आप लिख दें कि 1 हमने ऐसा लिखा, और यहाँ पर हमने जो ब्रैकेट लगाई है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 बच गया है। ऐसी सूरत में क्या होगा, आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 आएगा। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसको कंटिन्यू जो करना है, तो आगे आपने चलाना है। ये देखें, इसको भी आप कर लें ऐसे, -1 है, -1 क्यों रहा, इसलिए कि 3 है, 3 की वजह से -1 रहेगा, तो ये -1 हमने लगा दिया है। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लगा लें, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपके पास, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आपके पास बन जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू होगी हमारे पास -4 हमने ऐसा ही लगा दिया, माइनस माइनस प्लस लगाया हमने 6 लगा दिया। ठीक है, इज इक्वल लगाएं, माइनस का 1 आपने ऐसा ही लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये माइनस, इस 4 की मौजूदगी में ये माइनस प्लस बन गया। जब ये माइनस प्लस बन गया तो हमने प्लस लगा देना, मीन्स ओनली 1 लगाया। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया आपस में, तो -4 आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास है -4। 1 मिनट, यहाँ से हमने इसको हाफ लिखा है, अभी हाफ बाकी है। ठीक है, हाफ बाकी है, हाफ दोबारा लिख लेते हैं। देखिए क्या हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया। अब आप लगाएं इसमें, जब आप इसको क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है हमारे पास 4 1 ज़ा। ठीक है, 4 1 ज़ा, ये क्या है हमारे पास, देखें ये हमारे पास 2 है, 2 4 और -2, ये 2 हमें, ये देखें ये क्लियर नहीं है, हो गया ये क्लियर, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 हमने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ माइनस लगाया, और ये हमारे पास 6 लग गया। सही, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यही स्टेप करते हैं सारे में। इस 3 की वजह से माइनस माइनस रहेगा, -1 लगा दिया, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें आप, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में फिर माइनस आ रहा है, तो 1 1 ज़ा 1 2 ज़ा 2, ये 2 हमारे पास आ गया, ब्रैकेट क्लोज। नाउ इज इक्वल, यहाँ क्या आएगा, इस 4 की वजह से माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते हैं, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, -6 ऐसा का ऐसा आ गया। ठीक है, ये 6 है। इसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर इस 5 की वजह से माइनस माइनस रहेगा, -1 हमने लगा दिया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आया, और माइनस क्या है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या है, माइनस का 0 है, माइनस का 1 है बेशक, लेकिन ये 0 है, तो लिहाजा हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन इस 4 की वजह से क्या है, माइनस प्लस बन जाएगा, हमने ये लगा दिया, यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, और 1 1 ज़ा 1 कर दिया, माइनस का 1 आ गया। ठीक, इसके बाद क्या हमारे पास, इस 5 की वजह से -1 रहेगा, 1 1 ज़ा 1 हमने क्या किया, माइनस का 1 लगा दिया, माइनस फार्मूले का, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4 आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 6 की वजह से माइनस प्लस बन जाएगा, ब्रैकेट इस्तेमाल करें, 1 1 ज़ा 1 आ गया, और माइनस का साइन आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है जी। अब क्या होगा हमारे पास, देखें है ना, थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से जल्दी बोलना पड़ रहा है, ताकि आपको पता चले कि इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए ना बेटा। अगर ज़रा सी भी साइन की कहीं मिस्टेक होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमारा आंसर नहीं आएगा, और फिर हमें सारा दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कहाँ हमने अप डाउन कर दिया, या कहाँ हमसे गड़बड़ हो गई है जी। यहाँ हमारे पास -1 आ गया, यहाँ हमारे पास -2 हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ पर सिंप्लीफाई हमने किया, 1 प्लस का है, तो 8 में से 6 गए, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, डायरेक्ट आप रख दें, 1 से मल्टीप्लाई प्लस है, ज़रूरत नहीं है, माइनस की ज़रूरत होती है। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए ये -1 रहेगा, यहाँ पर हम ज़रा सा कर लेते हैं, 0 की कोई अहमियत नहीं, माइनस माइनस प्लस, ये 2 हमारे पास बन गया। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया।
यानी प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये प्लस का है तो कोई बात नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अब एक एक स्टेप करेंगे तो फिर इसमें गड़बड़ होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास से इसकी वैल्यू क्या आएगी देखें, यानी प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया, बाकी क्या बचा, माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, माइनस का 5 आ गया, किसका, 22 का, ये रहा 22 का, माइनस का 5 आ गया। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। 23 इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा देखें, यहाँ पर माइनस का 1 है, इसको आपने लाजमी लिखना है, इसको थोड़ा सा आगे चला लिया करें ताकि गड़बड़ ना हो। माइनस का 2 आ गया, अब इज इक्वल है माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1 जा 2 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 2 आ गया। 5 के बाद क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। आपने याद रखना है यहाँ साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर आएगा, और प्लस माइनस हो गए तो बड़े का साइन आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाता है। इसमें देखिए क्या है, 1 है तो, और 0 में से हमारे पास क्या आएगा, इसको देखिए आप डायरेक्ट 1 लगा सकते हैं। ये रहा 1 आ गया, डायरेक्ट आ गया 1, किसका आया, माइनस का 1 आया, क्योंकि ये रहा ये 1 इसका माइनस का, ये माइनस हमने लगा दिया। ठीक है, इक्वल थोड़ा सा उस तरफ दूर कर देते ताकि ये बेचारा माइनस तो नज़र आए, इक्वल है, और ये देखिए ये माइनस है। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, माइनस है आप लाजमी इसको लिखें वरना मिस्टेक हो जाएगी। अब हमने क्या किया, ये देखिए ये माइनस का हमने 1 डाला है, और माइनस माइनस प्लस हमने डाल दिया, और ये हमारे पास क्या है, ये 4 है, प्लस का ये 4 आ गया। यहाँ हमने इसको इस तरीके से क्लोज किया, इस इक्वल डाल दें। माइनस का यहाँ पर हमारे पास 1 था, ये हमने माइनस का 1 डाल दिया, माइनस का हमने 1 ऐसा ही लिखा, अंदर से इसे सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया, बाकी बचा हमारे पास 3 प्लस का बचा, और इस इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3, हमने माइनस का 3 डाल दिया। इस इक्वल डालें, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, बाहर प्लस का 1 है, कोई अहमियत नहीं है, ये माइनस, अब यहाँ आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ये आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब ये कि आपको गड़बड़ ना हो, यहाँ पर कोई घपला ना हो, हमें पता चले कि भाई कौन सी वैल्यू है, कोई आगे आ गई कोई पीछे, सीक्वेंस से सीधा लाइन से नहीं आ रहा है। तो ये रहा ये 1 है, ये रहा ये -2, क्योंकि अभी हमें पुट करनी है ना बेटा। ये रहा ये भी 2 हो गया हमारे पास, ये हो गया माइनस का 2 हो गया, फिर माइनस का 5 हो गया, हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ये 2 हो गया, हाईलाइट किया, ये माइनस का 1 हो गया, हाईलाइट किया। जिसमें माइनस होगा वो आगे तक चलेगा, जिसमें प्लस होगा बेचारा जल्दी से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, हो गई ये वैल्यूज़ हमारे पास। अब इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को हमें जो लेमनीज़ का हमें उसने सेटिंग दे रखी है, हमने उस सेटिंग में इसको पुट करना है। ठीक है, तो पुट करते हैं इसको, किस तरीके से पुट करेंगे ये देखें, हमें जो दे रखा है यहाँ हम दोबारा लिख लेते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हमने पुट किया, फिर हमें इसका ट्रांसपोज लेना है जी। सेट हम दोबारा यहाँ लिख लें ताकि आपको पता चले। हमने ये लिखा, देखें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे D11 D12 D13, ये लिखा हमने, फिर D21 D22, फिर D23, और फिर हमने लिखा D31 और D32 एंड D33। ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये सेट लिख लिया, अब हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। ठीक है, वैल्यू किस तरीके से हम पुट करेंगे, अब आपको मालूम है, आपके सामने वैल्यू लिखी है, वहाँ से आप देखते जाएं और पुट करते जाएं। वैल्यू हम पुट करेंगे, बड़ी केयर के साथ हमें वैल्यू पुट करनी है, किस तरीके से करनी है। अब यहाँ मालूम क्या कर रहे हैं भला, हम यहाँ लिख देते हैं, ये हम एडजॉइंट मालूम कर रहे हैं। एडजॉइंट मालूम करने के लिए, एडजॉइंट ऑफ D मालूम करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं जी। हम यहाँ कॉमा डाल देते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को ऐसे चला लें। क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ D इज इक्वल, आप अब वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। देखिए D11 क्या है वो देखें, ऊपर नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, चलें जी, और ऊपर हम ले जाते हैं ताकि आपको पता चले क्या है, -1। अब वो भी दिख रहा है आपको और ये भी दिख रहा है, ये रहा, ये -1 है। तो यहाँ हमने क्या डाल दिया है, यहाँ पर हमने -1 डाला, ये रहा -1 डाल दिया है। और उसके बाद क्या है हमारे पास 12 क्या है, 12 हमारे पास -2 है, हमने -2 यहाँ पुट कर दिया है। इसके बाद क्या है 13 हमारे पास क्या है, देखें 2 है, हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया है। इसके बाद क्या है -2 है, हमने यहाँ -2 डाला। फिर क्या है -5 है, हमने यहाँ -5 डाला। -5 के बाद 2 है, हमने यहाँ 2 डाल दिया। फिर -1 -3 1 -1 -3 और ये 1, हमने यानी क्या किया, हमने इतने जो पापड़ बेले हैं और इतना बड़ा हमने क्वेश्चन किया, उसका निचोड़ ये निकला है कि ये बन गया। ठीक है, हमें यही चाहिए था। जब ये हमारे पास बन गया तो हमें याद रखना, हमने यहाँ भी T लगाया, मीन्स ये एडजॉइंट में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और ये भी क्या हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है, नॉट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज हो गया। अब ट्रांसपोज में हमें क्या करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं। ट्रांसपोज में हमने रॉ को कॉलम बनाना है, ये रहा, इसको यूं घुमाना है और ऐसे लिख देना है,
यूँ कर दें हम, ठहर जाएं उससे। ये आपको पता है एड जॉइंट में हमने शुरू में भी आपको बता दिया है पहले उस वीडियो में, इसको यूँ घुमाएंगे और बाद में हम यूँ इसको लिख देंगे। तो लिख दें हम ऐसा और ये टी हट जाएगा, यानी कि हमने क्या लिखा है इसको, एड जॉइंट ऑफ डी। एड जॉइंट अभी तो हम मालूम कर रहे हैं, बाद में फार्मूला पुट करेंगे हम। एड जॉइंट ऑफ डी, डी में घुमा दें इसको, बाद में ब्रैकेट डालते हैं, घुमा दें, ये घूम के यूँ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी देखें -1 -2 एंड 2 घूम गया ये देखें ऐसे हो गया। इसकी बारी है -2 -5 2 -2 -5 और ये 2 हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया। ये क्या हो गया, इसके बाद क्या है -1 घुमा दें, इसको भी लंबाई में ले जाएं, कॉलम बना दें रॉ को, -1 -3 और 1। ठीक है, हमने तमाम रॉस को कॉलम बना दिया है। और जब रॉस को कॉलम हमने बना दिया तो इट मीन्स क्या, ये हमारा एड जॉइंट बन गया है। अब ये रहा, ये एड जॉइंट है। ठीक है, एड जॉइंट। अब आप जानते हैं कि हमें एड जॉइंट चाहिए था और डिटर्मिनेंट चाहिए था, ये दोनों हमारे पास आ गए। अब हम क्या मालूम करेंगे, अब हम इसका इनवर्स मालूम कर सकते हैं। अब इनवर्स मालूम करें। इनवर्स मालूम करने के लिए हमने इनवर्स का यहाँ पर हम ये डाल देते हैं दूसरे पेन से, आपको पता चले इनवर्स हमने डाल दिया है। ये रहा, हमने इनवर्स यहाँ करके कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा पूरा तो आ जाए ना कम से कम। ये इनवर्स ऑफ डी इज़ इक्वल जी, इनवर्स ऑफ डी में फार्मूला आपको मालूम है क्या है, फार्मूला जानते हैं ना। यहाँ लिख दें फार्मूला, यहाँ हम लिख देते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, वो अब आपके सामने नहीं है, इस वजह से हम यहाँ लिख देते हैं 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ डी और क्या एड जॉइंट ऑफ डी, एड जॉइंट ऑफ डी, ये इसका फार्मूला है। हमने यहाँ लिख दिया दोबारा ताकि आपको पता रहे कि हम ये करने लगे हैं। तो इनवर्स में हमने क्या किया, अब हमें ये लेना है कि हमारे पास क्या आया है। अब देखिए फार्मूले की हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। ये फार्मूले का 1 हमने ऐसा ही डाल दिया, ऑब्लिक में हमने डिटर्मिनेंट डी का क्या मालूम किया, हमने ऊपर लिख दिया, आपको मालूम है कि 1 है, हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट बनाई और ब्रैकेट बनाकर हमने क्या करना है, हमने यहाँ एड जॉइंट लिख देना। ये रहा एड जॉइंट। ठीक है, ये एड जॉइंट लिखा जाएगा ना, सारा यही लिख दें, -1 है, -2 है, 2 है और क्या यहाँ -2 आ गया, ये -5 2 आ गया, -5 और 2 आ गया। हम वहाँ पेन यूँ लेके जा रहे हैं, आपको पता चले हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। -1 -3 -1 आ गया, -3 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एड जॉइंट आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट हो गया, ये एड जॉइंट हो गया। अब आपने क्या करना है, देखिए आपको पता है कि 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आंसर में वही रहेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने इसका ट्रांसपोज ये लगाया। अब आपको देखिए थोड़ा और बड़ा करके इसे लिखना है। ठीक है, बाद में इसको घुमा देंगे, इसका सही कर देंगे, टर्न कर देंगे। अभी हम देखें क्या करना है। हमने -1 डाला, ऑब्लिक में 1 डाल दिया। ठीक है, ऑब्लिक 1 ऐसा डाल दें। -2 हमने डाला और ऑब्लिक में 1 डाल दिया, फिर 2 हमने डाला और ऑब्लिक में हमने 1 डाल दिया। इसे घुमा दें, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 हमने लिखा, ऑब्लिक में 1 डाला, -5 हमने लिखा और ऑब्लिक में 1 डाला और 2 लिखा हमने और ऑब्लिक में 1 डाला, ये 5 है। यहाँ हमने क्या किया, -1 लिखा और ऑब्लिक में हमने 1 डाल दिया, -3 लिखा हमने और ऑब्लिक में हमने 1 डाल दिया है और यहाँ हमने क्या किया, 1 लिखा और हमने ऑब्लिक में 1 डाल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। आप ये स्टेप ना भी करते तो भी चलता गुजारा, क्योंकि 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अब जब 1 की कोई अहमियत नहीं है तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, ज़ाहिर है। अदरवाइज़ देखिए, सपोज़ यहाँ अगर 2 होता तो हम 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हम ये करते, और यहाँ भी हमारे पास 2 या 3 होता तो ऑब्लिक में हम वही लगाते, फिर आगे चल के हम उन्हें आपस में कैंसिल करेंगे और जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। ये तो गनीमत है, हमारे पास डिटर्मिनेंट भी 1 आ गया है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इतना जो है इसमें नहीं आगे जाके कोई नई पंगा पड़ रहा है, आराम से काम हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास क्या आ गया है, ट्रांसपोज इसका, यानी आपके पास इन्वर्स आया है डी, ये -1 इन्वर्स इसका क्या हो गया आपके पास, देखिए इन्वर्स इसका ये हो जाएगा, जो क्वेश्चन था वही हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये रहा -2 आ गया, -5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, -1 आ गया है, -3 आ गया है और ये 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब ये क्या है हमारे पास, ये इन्वर्स है और यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब आप क्या करें, आप फटाफट से शाबाश वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और उसके बाद क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपके लिए करते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सवाल को करके देखें और कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा। ओके, टेक केयर मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।